हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एसक्यूएल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये पूरा ही कोर्स कंप्लीट करके समझेंगे कि क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कैसे क्वेरीइंग लैंग्वेज की मदद से आप डीबीएमएस के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। आज का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेटा क्या है, डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा क्या है। सो डेटा एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, मतलब किसी भी तरीके का कंटेंट, चाहे वो इमेज के फॉर्म में हो, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट के फॉर्म में हो या नंबर्स के फॉर्म में हो, जब हम इन सारी वैल्यूज को एक साथ एक जगह पे लिख देते हैं, इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करके स्टोर कर देते हैं, तो उसे हम डेटा कहते हैं। और डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस लॉजिकली रिलेटेड डेटा की कलेक्शन है। तो डेटा तो किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे एयरप्लेन्स का भी डेटा होता है, फ्लाइट्स का डेटा है और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट का भी डेटा है। लेकिन डेटाबेस में वही डेटा स्टोर किया जाता है एक साथ, जो आपस में किसी ना किसी तरीके से लॉजिकली कनेक्टेड हो। जैसे होटल्स का डेटा, एयरप्लेन्स का डेटा आपस में कनेक्टेड है क्योंकि ये ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जाता है, राइट। जैसे आप मेक माई ट्रिप ऐप यूज करते हैं और अलग अलग तरीके की ऐप यूज करते हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं तो फ्लाइट्स, ट्रेन, बसेस, होटल्स, ये सारे आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और दूसरा लॉजिकली कनेक्टेड डेटा का एग्जांपल हो सकता है यूनिवर्सिटी में काम करने वाले या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। तो यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस होगा जिसमें स्टूडेंट्स, फैकल्टी और डिपार्टमेंट्स, कौन से प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, कौन से कोर्सेज हैं, ये सारे लॉजिकली रिलेटेड डेटा हो गए, है ना। तो डेटाबेस भी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है क्योंकि डेटाबेस में भी डेटा होता है, लेकिन वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपस में लॉजिकली कहीं ना कहीं रिलेटेड होने चाहिए। अनरिलेटेड डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करते। तो डेटाबेस एक ऐसा स्टोरेज है जहां पे हम डेटा को सेव करके रखते हैं। और डेटाबेस को क्यों बनाया जाता है? ताकि कोई ना कोई रिक्वायरमेंट, कोई ना कोई पर्पस फुलफिल हो सके। जैसे यूनिवर्सिटी का डेटाबेस इसलिए बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स के बारे में उनकी डिटेल स्टोर की जा सके, फैकल्टी की डिटेल स्टोर की जा सके, स्टूडेंट के रिजल्ट्स स्टोर किए जा सके, अटेंडेंस स्टोर की जा सके। इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ और कंपनी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसकी वजह से डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया जाता है और यूज किया जाता है। और ये कौन यूज करता है? एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो जब भी हम डेटाबेस में से जो डेटा स्टोर्ड है उसे यूज करना चाहते हैं, या तो हम डायरेक्टली उसको, हमें आना चाहिए कि डेटाबेस को कैसे रीड करना है, कैसे अपडेट करना है, क्वेरी कमांड्स या क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू डायरेक्टली हम क्वेरी टाइप करें या फिर प्रोग्रामिंग करें एक ऐसी लैंग्वेज के थ्रू जो कि हमें डेटाबेस से कंटेंट दे दे। या दूसरा तरीका है डेटाबेस को एक्सेस करने का कि हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज करें जिसमें ड्रैग ड्रॉप क्लिक की फैसिलिटी हो, सेलेक्ट करने की फैसिलिटी हो, और फिर बैक एंड पे क्वेरी लैंग्वेज यूज करके डेटाबेस का कंटेंट हमें दिखाया जाए या हमें वो फैसिलिटी दी जाए कि हम उसे मॉडिफाई कर सके। तो डेटाबेस के एक स्पेसिफिक फिक्स्ड सेट ऑफ यूजर्स होते हैं जो डिफाइंड होते हैं कि जब डेटाबेस बनाया जाएगा इन यूजर्स के काम आएगा और अलग अलग तरीके के यूजर्स किस तरीके से डेटाबेस को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे बैंक्स में जब आप जाते हैं तो कोई एक ऑफिशियल, कोई एक एम्प्लॉय सिर्फ आपको अकाउंट में कितना रिमेनिंग अमाउंट है वो बताने के लिए बैंक का डेटाबेस एक्सेस करता है जिसमें आपकी फाइनेंशियल डेटा की डिटेल्स प्रेजेंट है। कोई दूसरा एम्प्लॉय आपकी पासबुक जब अपडेट करता है या आपके अकाउंट में चेंजेस करता है तो उसके पास क्या परमिशंस है? चेंजेस करने की भी परमिशन है। और हो सकता है किसी तीसरे एम्प्लॉय के पास पूरा डेटाबेस का एक्सेस हो क्योंकि वो एक हाई एंड यूजर हो सकता है या फिर उसे हायर ज़्यादा परमिशन दी जा सकती है। तो जब भी डेटाबेस बनता है हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें किस तरीके का डेटा स्टोर्ड है, साथ साथ किस पर्पस से बनाया जा रहा है, और जब डेटाबेस बन जाएगा तो कौन से यूजर्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू इस डेटाबेस को यूज किया जाएगा, ठीक है।
तो डेटाबेस के एग्जाम्पल्स जो हम रियल लाइफ में देखते हैं वो होटल्स में देखते हैं। जब आप होटल के रिसेप्शन पे आप अपना रूम बुक करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन वो फेच करते हैं डेटाबेस में कि कौन से रूम्स अवेलेबल हैं, कौन से स्टिल ऑक्यूपाइड हैं, किन रूम्स में क्लीनिंग की ज़रूरत है एंड सो ऑन। और इसके साथ साथ सुपरमार्केट्स में जब आप कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हो, बिलिंग काउंटर पे जाते हो तो डेटाबेस में हर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। हर प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में उस सुपरमार्केट में प्रेजेंट है ये भी स्टोर्ड है। और जब आप परचेज करते हो तो डेटाबेस में उस प्रोडक्ट की नंबर, उस प्रोडक्ट का काउंट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, टोटल अवेलेबल प्रोडक्ट्स इन द सुपरमार्केट कम होते रहते हैं जैसे जैसे यूजर्स उन्हें परचेज करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, और वो डेटाबेस में रेगुलर अपडेशन होती है। जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो भी हम डेटाबेस में स्टोर्ड डेटा से फेच करते हैं और फिर बिल बनाया जाता है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल को हम एक बार डिटेल में भी समझ सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि डेटाबेस में किस तरीके की डेटा या कंटेंट स्टोर किया जाता है। तो अगर यूनिवर्सिटी के लिए हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, इसमें कौन कौन से रिलेटेड वैल्यूज़ या डेटा प्रेजेंट हो सकते हैं? स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, फैकल्टी मेंबर्स का डेटा हो सकता है, प्रोग्राम्स का डेटा हो सकता है और कोर्सेज जो रन कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब स्टूडेंट से रिलेटेड क्या डेटा स्टोर्ड होगा, क्या वैल्यू स्टोर्ड होंगी? स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का, स्टूडेंट कौन सा कोर्स अभी पढ़ रहा है, कौन से सेमेस्टर में है, क्या उसका फ़ोन नंबर है। इसी तरीके से फैकल्टी के लिए हर फैकल्टी मेंबर का एक एम्प्लॉय आईडी होगा, फैकल्टी का नाम होगा, कौन से डिपार्टमेंट में उस फैकल्टी ने ज्वाइन किया है और उसका करंट डेजिग्नेशन क्या है। ऐसे ही प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, डिग्रीज प्रोवाइड कर रही है कौन से प्रोग्राम्स के लिए, और हर प्रोग्राम की क्या ड्यूरेशन है। देखिए, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और हो सकता है और डिफरेंट वेराइटी के वैल्यूज़ आप स्टोर करें। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल सा, ताकि आप समझ पाएं कि डेटाबेस में जो वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं वो कनेक्टेड आपस में कैसे होती है और किस तरीके की वैल्यूज स्टोर की जाती है। तो इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग कोर्सेज विद इन अ प्रोग्राम रन होते हैं उसमें हम स्टोर कर सकते हैं कि कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का कोड क्या है, कितने क्रेडिट्स का वो कोर्स है। ठीक है, अब कुछ रियल वर्ल्ड में एक्चुअली जो डेटाबेस यूज करती हैं बड़ी बड़ी MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो देखते हैं उनके नाम और एग्जाम्पल्स। तो मेटा अपने ऑपरेशंस के लिए MySQL नाम का एक डेटाबेस यूज करती है और RocksDB नाम का भी एक डेटाबेस यूज करती है। इसी तरीके से Amazon DynamoDB नाम का अपना एक डेटाबेस यूटिलाइज करती है अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए और अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए। नेटफ्लिक्स अपाचे का कैसेंड्रा डेटाबेस को यूज करता है और गूगल अपना ही बिग टेबल नाम का डेटाबेस यूज करता है। ठीक है, तो अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, डेटाबेस तो एक जगह है, एक स्टोरेज है जहां पे आपने डेटा को सेव कर दिया। अब उस डेटा को अगर आपको फ्यूचर में रिट्रीव करना है, डिस्प्ले कराना है, चेंज करना है या फिर उसे किसी तरीके से अपडेट भी करना है, तो आपको एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स चाहिए, कुछ तरीके चाहिए ताकि उस डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया गया है उसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के लिए यूज कर सके, है ना। अगर सिर्फ हम स्टोर करके डेटाबेस में कंटेंट रख देंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है या वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो किसी भी यूजर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो डेटाबेस को क्रिएट कर सके, डेटाबेस को यूज कर सके और उसे लॉन्ग टर्म में मेंटेन कर सके। ठीक है, तो डेटाबेस में डेटा को फर्स्ट टाइम फिल करने के लिए भी हमें एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जो ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे एक यूजर को। ओके, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से रियल लाइफ में होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस एक DBMS है, इसी तरीके से MySQL भी साथ में डेटाबेस के साथ में एक DBMS है, और IBM का डेटाबेस 2 या DB2 एक बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी तरीके से PostgreSQL या इसे PostgreSQL भी कहा जाता है, ये भी एक DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है।
अब हमने जाना कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अब आइए जानते हैं कि डेटाबेस सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए, जब डेटाबेस को एक साथ DBMS मतलब डेटाबेस और DBMS को एक साथ रेफर किया जाता है तो इन दोनों को हम पूरा डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर मैं इन दोनों चीज को एक नाम से रेफर करना चाहूं तो वो हो जाता है मेरा डेटाबेस सिस्टम। तो जब भी आपको डेटाबेस सिस्टम बोला जाए या आप कहीं पढ़े, आपको इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है, जहां पे डेटा स्टोर्ड है यानी डेटाबेस, और जो प्रोग्राम्स उस डेटा को हमें एक्सेस करने में, यूज करने में हेल्प करेंगे यानी DBMS। ठीक है, इसके लिए आपको एक पिक्टोरल डायग्राम मतलब एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन या डायग्राम भी मैं आपको दिखा रही हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम। अब सपोज कोई भी यूजर है या कोई भी प्रोग्रामर है जो किसी ना किसी तरीके का एप्लीकेशन, प्रोग्राम या ऐप या फिर डायरेक्टली क्वेरी लैंग्वेज टाइप करके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भेजता है। क्या भेजता है? एक तरह की रिक्वेस्ट भेजता है ताकि वो डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई भी यूजर है, या तो वो कोई एक एप्लीकेशन, प्रोग्राम यूज करेगा डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, या फिर वो एक क्वेरी यानी एक क्वेश्चन, एक रिक्वेस्ट खुद ही प्रोग्रामिंग करके टाइप करेगा और वो डेटाबेस से कंटेंट एक्सेस करने का कोशिश करेगा। और इन दोनों के बीच में यानी एप्लीकेशन, प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो है DBMS, ताकि यूजर जो रिक्वेस्ट भेज रहा है एप्लीकेशन, प्रोग्राम और क्वेरीज से, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझता है और उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में से डेटा को पिक करके वापस से एप्लीकेशन, प्रोग्राम को भेजता है और एप्लीकेशन, प्रोग्राम यूजर को वो डेटा रिटर्न करते हैं। अब जैसे मैंने बताया, डेटाबेस और DBMS को मिला के हम क्या कहते हैं? डेटाबेस सिस्टम। अब मेटा डेटा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर्ड है वो डिटेल्स, डेटा के बारे में डिस्क्रिप्शन, हम मेटा डेटा कहते हैं। इसे हम आगे वाली वीडियोस में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज के ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हों। डेटा क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम। So thank you for watching. Till we meet in the next video. Mind your exam.